जहां पेड़ और पानी साथ हो वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहां जिंदगी में हरियाली अपने आप आ जाती है। जय श्री कृष्णा मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल नई राह में। ये सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा सफर है जहां हर दिन आपको मिलती है नई सोच, नई प्रेरणा और नई दिशा। अगर आप भी चाहते हैं प्रेरणा, हौसला और सफलता की नई उड़ान, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ इस अनोखे सफर में। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता तो उसे याद करके आज का दिन बर्बाद मत करो। जिंदगी में कुछ काम ऐसे भी किया करो जिनका गवाह ऊपर वाले के सिवा कोई और ना हो। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन ईश्वर भी किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करें या न करें, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, पर किसी से जबरदस्ती रिश्ता निभाने की जिद मत करना। जबरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ कोई खुद चलकर आए तो उसका मजा ही कुछ और है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाएंगे, उस दिन आपको कोई रुला नहीं सकता। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरा साफ करती है, और बंधन खुल जाने पर वह खुद कचरा बन जाती है। इसीलिए सदा अपनों के साथ बंधे रहो। पूर्ण लगन के साथ अपना काम करते रहो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने काम में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को काबू में रखो ताकि उसकी कमियां न दिखें। किसी के घर से निकलो तो जुबान को काबू में रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहें। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। अगर आप शंका में डूबे रहते हैं तो आपके रिश्ते की लंका जल्द ही जलने वाली है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है न ही कहीं और। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उन्हीं की करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर इतनी भी चिंता न करो कि काम ही बिगड़ जाए। ये मत सोचो कि 1 महीने या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनटों की बातें हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर है। सारी जिंदगी रखा है रिश्तों का भ्रम मैंने, लेकिन सच तो यह है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं। खुश रहो, क्योंकि दुखी रहने से कौन आकर गले लगाएगा। पैसा तो सब कमा लेते हैं, खुशनसीब वही होता है जिसने ईमान कमाना सीख लिया है। चाणक्य से पूछा गया, जहर क्या है? चाणक्य ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, हर वह चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर है। फिर चाहे वह ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस्य हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या घृणा, आवश्यकता से अधिक हर चीज जहर ही है। जब एक इंसान कुछ गलती करता है तो दाएं बाएं, आगे पीछे देखता रहता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालो, क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। बेकार की बहस वह तलवार है जो सबसे पहले खूबसूरत रिश्तों का सर कलम कर देती है। अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त अपनों को आपके बिना रहना सिखा देगा। लोग अक्सर नर्म लहजे से इतनी सख्त बातें कह जाते हैं कि उनके लफ्जों की तपिश भूलने में एक उम्र लग जाती है। अगर आप सीखना चाहें तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। अपने सिवा कोई अपना नहीं, अपनी कदर कीजिए। रब से सब्र की जगह सुकून मांगो, क्योंकि सब्र किसी चीज को खोने के बाद मिलता है,
पर सुकून पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता। जब यह पता चलता है कि जिंदगी को कैसे जीना है, तब जिंदगी अपनी आखिरी सांसों में होती है। अगर इस दुनिया में खुश रहना है तो यह जान लो कि तुम्हारे रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जिंदगी में बुरा वक्त न आता तो अपनों में छिपे गैर और गैरों में छिपे अपने जाहिर न होते। बहुत खामोश लोगों से उलझा मत करो। अपनों को जब किसी बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो समझो वे अपने नहीं रहते। असल मोहब्बत वह होती है जिसमें किसी के मिलने की उम्मीद भी ना हो, लेकिन इंतजार फिर भी बना रहे। मोहब्बत तो उस खुले पिंजरे में बैठे पंछी की तरह है जो अपनी मर्जी से रुकता है। मोहब्बत वफादार की जिंदगी की दास्तान होती है, जबकि बेवफा की जिंदगी का एक मामूली सा पल। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद हैं। सच्चाई तो उन्हें मिर्च की तरह लगती है, और सच कह दो तो या तो रूठ जाएंगे या तो रिश्ता तोड़ देंगे। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। आपकी बहस अगर बदतमीज इंसान से हो तो हार मान लो। उसके सामने कुछ जवाब मत दो, क्योंकि आपकी आवाज कितनी भी दमदार क्यों ना हो, आप कुत्ते से अच्छा भौंक नहीं सकते। जो लोग दिल से बात ना करें उनसे कभी दिल की बात ना करें। जितना प्यार लोगों की बातों में होता है, काश उनके दिल में भी होता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती पर वकील और दूसरों की गलतियों पर जज बन जाता है तो फैसले नहीं, फासले हो जाते हैं। शिकायत तो हर बात की जा सकती है, लेकिन जो लोग रिश्तों को नहीं समझते वे शब्दों को क्या समझेंगे। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम सदैव सही हो। सही कर्म तो वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। मौन रहना बहुत अच्छी बात है, पर यह पता होना चाहिए कि कब मौन रहना है और कब नहीं। ऐसा मौन सही नहीं जो आपके व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दे। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में न डूबे और असफलता मिलने पर गम में न डूबे। जिस तरह हवा एक ही दिशा में नहीं बहती, ठीक उसी तरह मनुष्य की किस्मत भी बदलती रहती है। समय खराब चल रहा हो तो परेशान मत होना। सही समय का इंतजार करना, समय जरूर बदलेगा। जब रास्ते में रुकावट आए तो नदी को याद कर लेना। नदी की तरह अपने रास्ते से सारी रुकावटें हटाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना। ये दुनिया के मेले बड़े अजीब हैं। दिखती तो भीड़ है, पर सब अकेले हैं। सब समझते हैं बात मतलब की, लेकिन किसने समझा है बात का मतलब। जब खुद को सस्ता कर दिया जाता है तो हर रिश्ता महंगा पड़ने लगता है। छोटे छोटे गुनाहों से बचो, क्योंकि यही बड़े गुनाहों की तरफ बुलाते हैं। कोशिश करो कि बिना मतलब के अच्छे बनो, क्योंकि मतलब के लिए तो सब अच्छे बनते हैं। लोगों से याद करने का शिकवा मत करो, क्योंकि जो रब को भूल सकता है वह तुम्हें क्यों नहीं भूल सकता। जो इंसान आपके सामने दूसरों की बुराई करता है, उससे यह उम्मीद मत रखना कि वह दूसरों के सामने आपकी तारीफ करेगा। जिंदगी के धक्कों में सबसे बेहतरीन धक्का वह है जो आपको एक सबक दे जाए और गिरकर उठना सिखाए। बुरे लोगों से इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी उन लोगों से जो अच्छा होने का ढोंग करते हैं। हर किसी के आगे झुकना नहीं, और जहां इज्जत ना मिले वहां कभी रुकना नहीं। कभी कभी कुछ लोग दिल के बहुत करीब होते हैं, फिर भी अचानक वह नफरत के काबिल भी नहीं रहते। ना सूरत बुरी, ना सीरत बुरी। हर वह इंसान बुरा जिसकी नीयत बुरी। जुबान कभी नहीं फिसलती है, ये बात हमेशा याद रखना। जो बात दिमाग में चल रही होती है वही हमेशा जुबान पर आती है। यहां कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हैसियत बनाने में लगा है। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या न दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। जिसकी आत्मा और मन शुद्ध ना हो, उसका मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करना व्यर्थ है। कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। अपने काम में सुंदरता खोजो, उससे सुंदर कुछ और हो ही नहीं सकता।
रिश्ते नाते झूठे हैं, सब स्वार्थ का झमेला है। जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। जिंदगी यूं दो लफ्जों में अर्ज है, आधी कर्ज है तो आधी फर्ज। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो, इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। मतलबी लोगों से दूर ही रहना। आपको पता है प्रेम अंधा क्यों होता है? क्योंकि आपकी माता ने आपका चेहरा देखने से पहले ही आपको प्रेम करना शुरू कर दिया था। जिंदगी को खुला छोड़ दो जीने के लिए ऐ दोस्त। अक्सर संभाल के रखी हुई चीजें वक्त पर नहीं मिला करती। जो मन में आए वही कह जाने वाले लोग जुबान के कड़वे हो सकते हैं, पर दिल से नहीं। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब आपके पास वापस लौट कर आता है। किसी को रुलाकर कोई भी हंस नहीं पाया। ये विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, जो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। खुद के अंदर की काबिलियत को छोड़कर हम लोगों के पीछे भागते हैं और लोग हमें छोड़ देते हैं बेवकूफ समझकर। अक्सर लोग कहते हैं कि जरा सी बात पर रिश्ता टूट गया, पर उस जरा सी बात के पीछे न जाने कितनी बड़ी बातें होती हैं, और वह जरा सी बात बर्दाश्त की आखिरी हद होती है। अपने ईश्वर को यह मत बताओ कि तुम्हारी मुश्किल कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी मुश्किल को यह बताओ कि तुम्हारा ईश्वर कितना बड़ा है। जिस इंसान को उधार लेने और खुशामद करने की आदत न हो, वह सबसे अमीर इंसानों में से एक है। शब्दों से बात समझ में आती है और लहजे से दिल में उतर जाती है। जादू शब्दों में नहीं, लहजे में होता है। एक मुंह और दो कान का अर्थ है कि अगर हम एक बात बोलें तो दो बातें सुने भी। बेवकूफ की अक्ल उसकी जुबान के पीछे होती है और अक्लमंद की जुबान उसकी अक्ल के पीछे होती है। हमारी कई ख्वाहिशों के पीछे हमारी बर्बादी का सामान छुपा होता है, इसलिए कुदरत उन्हें पूरा नहीं करती और हम समझते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं हो रही। बदनसीब वह होता है जिसे अपने ईश्वर से प्रार्थना का समय ही न मिले। मंजिल पाने का यकीन न हो तो वह सामने होकर भी नजर नहीं आती। यकीन होना ही आधी कामयाबी है। दुनिया की सारी मुश्किलें हल हो सकती हैं अगर हम एक दूसरे की बात करने की बजाय एक दूसरे से बात करें। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। इंसान दोनों मामलों में बेबस है। वह दुख से भाग नहीं सकता और सुख को खरीद नहीं सकता। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल नई राह को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलबी लोगों के साथ रहने का मजा ही कुछ और है। थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, पर सारी दुनिया के दर्शन उनके अंदर ही हो जाते हैं। कभी एक लम्हा ऐसा भी आता है जिसमें बीता हुआ कल नजर आता है। बस यादें रह जाती हैं याद करने के लिए, और वक्त सब कुछ लेकर गुजर जाता है। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता ही निकाल देता है। टूटा हुआ दिल टूटे हुए कांच की तरह खतरनाक हो जाता है। फिर वह न किसी पर भरोसा करता है और न ही किसी से प्यार की उम्मीद रखता है। जिंदगी को जियो, उसे समझने की कोशिश ना करो। चलते वक्त के साथ चलो, वक्त को बदलने की कोशिश ना करो। दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना करो। कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना करो। भरोसा तो आजकल खेलने का एक तरीका है, नहीं तो लोग ऐसे नए किसी से मिलने पर पुराने रिश्ते छोड़कर नहीं जाते। अच्छे विचार और अच्छे भाव मन को हल्का करते हैं। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जीवन के अनुभव उस अनजान सड़क के मोड़ की तरह हैं जो बिना सफर किए मालूम नहीं होते। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। इसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। हौसला होना चाहिए बस। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। जब तक इंसान दूसरों की जगह खड़ा ना हो, उसे किसी बात की पूरी गहराई समझ नहीं आती। इंसान का ज़मीर
उस सड़क पर लगे साइन बोर्ड की तरह होता है जो सही रास्ता तो दिखाता है लेकिन उस पर चलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। मोहब्बत दिलों पर वही असर करती है जो साबुन शरीर पर और आंसू आत्मा पर। जब तुम किसी में कोई कमी देखो तो उसे पहले अपने अंदर तलाश करो। अगर वह तुम्हारे अंदर भी मिल जाए तो उसे दूर करने की कोशिश करो। मैं जानता हूं कि मैं कुछ तो हूं, क्योंकि मेरा ईश्वर कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। हम पूरी जिंदगी इस डर में गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, लेकिन अंत में वही 4 लोग बस यही कहते हैं, राम नाम सत्य है। किसी का दिल दुखाने के बाद बेहतर होगा कि अपनी बारी का इंतजार करो। इंसान की पहचान 2 बातों से होती है, एक उसका सब्र जब उसके पास कुछ ना हो, और दूसरा उसका रवैया जब उसके पास सब कुछ हो। सुकून में जो साथ दे वे रिश्ते होते हैं, लेकिन दुख में जो साथ दे वे फरिश्ते होते हैं। जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे जीवन में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, पर अपमान सोच समझकर ही करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह मूल है जो अवसर मिलने पर ब्याज समेत वापस मिलता है। अपने अतीत को लेकर शांत रहो, जो हो गया सो हो गया। ऐसा कुछ न करो कि वर्तमान खराब हो। अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेना सीखो, सही चुनाव करना, सही निर्णय लेना सीखो। यह कला आपको जरूर आनी चाहिए। कभी अपनी कमजोरी और धन में हुए नुकसान के बारे में किसी को न बताओ। कभी किसी से नफरत न करो। सादा जीवन जियो, दिखावा न करो। चाहे जितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, हमेशा मुस्कुराते रहो। अगर अच्छे कर्म करते हुए भी लोग आप पर शक करें तो उन्हें करने दो, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर होता है, कोयले की कालिख पर नहीं। अगर आप खूबसूरत हैं तो अच्छी बात है, अगर आप बहुत अच्छे हैं तो यह बहुत खूबसूरत बात है। वक्त की धूप में पकी हुई चीज वाकई कीमती होती है, तभी तो अंगूर से ज्यादा कीमत किशमिश की होती है। मेरे चुप रहने से नाराज ना हुआ करो। कहते हैं टूटे हुए लोग अक्सर खामोश ही रहते हैं। इंसान की सबसे बड़ी हार तब हो जाती है जब उसे पता चलता है कि जिसे हम अपना सब कुछ समझते हैं उसके लिए हम कुछ भी नहीं हैं। दौलत और हुस्न के लालच में कभी अपना ईमान खराब मत करो, क्योंकि दौलत दुनिया में ही खत्म हो जाएगी और हुस्न मिट्टी में ही दफन हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा नाम आखिर तक तुम्हारा साथ देगा। तो तुलना के खेल में मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कहीं कोई अंत नहीं है। जहां तुलना की शुरुआत होती है वहीं से आनंद और अपनापन खत्म होता जाता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हम अंदर ही अंदर सहन तो कर सकते हैं, लेकिन किसी से कह नहीं सकते। यदि भरोसा करना है तो प्रभु पर कीजिए, वरना लोगों पर करके जीने की उम्मीद कम हो जाती है। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने का सही तरीका सिखाएंगे। जिंदगी को याद मत करो, किस्मत में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो। जो होना है वह होकर रहेगा। कल की चिंता में आज की हंसी को बर्बाद मत कर। जिंदगी की गाड़ी साथ में रात काटने से नहीं, सुख दुख बांटने से चलती है। रिश्ता उसी से रखो जो आपको खुशी से अहमियत दे। किसी के पीछे पड़कर बार बार खुद को जलील करवाना अच्छी बात नहीं है। खुद के लिए भी सोचा करो जनाब, क्योंकि हैसियत के इस दौर में खैरियत कोई पूछता नहीं। हित चाहने वाला पराया भी अपना है और अहित चाहने वाला अपना भी पराया है। अगर मोहब्बत का मकसद सिर्फ पाना होता तो श्री कृष्ण आज केवल श्री कृष्ण होते, राधे कृष्ण नहीं। हर चीज का एक बीज होता है। दुश्मनी का बीज है मजाक उड़ाना। बुरी बात यह है कि समय कम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी काफी समय बाकी है। नियत नेक और इरादा मजबूत हो तो मंजिल खुद ही रास्ता दिखा देती है। इंसान वहीं जाता है जहां उसे जाना चाहिए। बेहतरीन लोग बेहतरीन नियत रखते हैं और यही कारण है कि ईश्वर उनके सारे काम सवार देता है। जिसके काम ईश्वर सवार दे उसे कोई इंसान कैसे बिगाड़ सकता है। जैसे ही लगता है कि जिंदगी समझ आ गई है, पता नहीं कहां से जिंदगी कुछ ऐसा दिखा देती है
जो हमने सपने में भी नहीं सोचा होता। दुनिया में 90% लोग एक पिंजरे में कैद हैं और उस पिंजरे पर लिखा है कि लोग क्या कहेंगे। लोग आपकी उसी खूबी से जलते हैं जिसकी उनके अंदर कमी होती है। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन जानबूझकर तकलीफ देने वालों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। हकीकत जान जाओगे तो सब पराए लगेंगे, इसलिए मन में यह वहम ही पाल के रखो कि सब अपने हैं। जिंदगी ने मुझे इतना तो सिखा दिया है कि किसी से भी किसी भी तरह की उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है। आपके साथ कितना भी छल हुआ हो, कितना भी धोखा हुआ हो, लेकिन अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो आप जिंदगी में हमेशा कामयाब रहोगे। आज के जमाने में तब तक किसी के पास किसी के लिए समय नहीं होता जब तक उसको सामने वाले से मतलब नहीं होता। अगर आप जिंदगी में चुप रहना सीख जाओगे तो आपको बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा। मुझे अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसा शख्स नहीं चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में चुपचाप मेरे खिलाफ बातें सुन ले। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर भी पिघल जाते हैं। गैरों से क्या गिला करना जब अपने ही बदल जाते हैं। इस जमाने में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे। वास्तविकता में मजाक चालाकी से किया गया अपमान होता है। जिंदगी में बुरे वक्त का आना भी बहुत जरूरी होता है, वरना अपनों का नकाब ओढ़े गैरों का भी पता नहीं चलता। याद रखना, चालाकी 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर। एक गलत इंसान किसी के भी बारे में कभी सही नहीं सोच सकता। भीड़ में उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी पहचान बना ली है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या। जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स की कद्र ना हो तो उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या। जीत किसके लिए और हर किसके लिए, जिंदगी भर की यह तकरार किसके लिए। जो भी आया है वो जाएगा एक दिन। फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए, जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। यकीन मानिए, उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। वो अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। कोई तो ऐसी बात करो जिससे पता चले कि तुम मेरे हो। किसी को इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। खुदकुशी स्वीकार करने वाला समाज खुद की खुशी से की गई शादी भी स्वीकार नहीं कर पाता। किसी की अगर आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। मैं प्यार और वार वक्त आने पर दोनों करना जानता हूं। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। चेहरा साफ, दिल में दाग, मुंह पर आप और पीछे सांप। बस यही दुनिया का सच है। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज के दौर का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। कर्म कितने भी गंदे क्यों ना हों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। ये कलयुग है साहब। यहां के साथ बुरा हो या ना हो, पर अच्छों के साथ बुरा जरूर होता है। कुछ लोग मतलब के लिए ही हर रिश्ता जोड़ते हैं। अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वह समझते हैं कि उनसे ज्यादा चालाक कोई नहीं, पर हकीकत में वह खुद अपनी किस्मत फोड़ते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़ कर रखना है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है,
भीख मांगना नहीं। एक बार जब आपको लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हैं तो उन्हें फिर कभी परेशान मत करो। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियां भी ठुकरा देता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना, आपको यह देखने का मौका भी मिलेगा। अपना वो होता है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज न करे। अरे कदर करनी है तो जीते जी करो। अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई भी नहीं है। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ता खत्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती हैं। इसीलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका और कोई नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। आपके इरादे इतने कमजोर भी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाएं। जगह जगह प्रयास करने से अच्छा है एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और लगन से काम किया जाए। देखना, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो तो 95% चांसेस ये हैं कि आपने सिर्फ वह चीजें करनी बंद कर दी हैं जो उन्हें आपसे चाहिए थी। बाकी आप में कुछ नहीं बदला। लौटते वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं। टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वह बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर न जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहें। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। मुझे न झुकने का शौक है, न झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। दिखते तो यहां सभी इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है जिंदगी, जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो तो आप लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हो। अरे मन होना चाहिए किसी से बात करने का, वक्त तो अपने आप मिल जाता है। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों न दोबारा आते हैं न दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ। अभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है, और यह प्यार कभी मत करना, ये मेरी सलाह है। इतने अफसोस की बात है जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। न हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए, और न वक्त दो इतना किसी को कि उसको गुरूर हो जाए। जिंदगी में एक इंसान ऐसा भी होना चाहिए जिसे दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत ही ना पड़े। जिंदगी में दो चीजें भूलना बहुत मुश्किल है, एक दिल का घाव और दूसरा किसी के साथ दिल का लगाव। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, लेकिन हौसले सबके अलग अलग हैं।
कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। सच्चे रिश्तों और पैसों की कदर एक समान करें, क्योंकि दोनों कमाना मुश्किल है लेकिन गंवाना बहुत आसान है। जो इंसान अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे कोई भी नहीं हरा सकता। लोग कहते हैं कि इतनी दोस्ती मत करो कि दोस्ती दिल पर सवार हो जाए। हम कहते हैं कि दोस्ती इतनी करो कि दुश्मन को भी तुमसे प्यार हो जाए। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वह कितना बेवकूफ है, बल्कि यह सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। जिंदगी में हम जो चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन सच यह भी है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। इतना भी आसान नहीं होता अपनी जिंदगी अपने लिए जी पाना। बहुत लोगों को हम खटकने लगते हैं जब हम खुद के लिए जीने लगते हैं। सुना है सब कुछ मिल जाता है गुमल पर। अगर कहीं पर ईमानदारी और वफादारी मिले तो लोकेशन हमें भी भेज देना। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा कहें तो अपना नाम ही अच्छा रख लो, क्योंकि दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। गलत फहमी है लोगों को कि रावण सिर्फ घमंड की वजह से मारा गया। जब अपनों में गद्दार हो तो इंसान घमंड की वजह से नहीं, भरोसे की वजह से मारा जाता है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। राधे राधे। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।